दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है। मैं आपकी क्लास को फिर से कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो करा वो टोटल करना सीखा था। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ था इफ का, कि इफ किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, फिर सम का यूज कैसे कर सकते हो, सम इफ एस का यूज कैसे कर सकते हो, वो सारी क्लासेस हम लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। आज जो हमारे क्लास के फॉर्मूले हैं वो है काउंट के। तो काउंट क्या होता है? काउंट मीन्स होता है काउंटिंग करना। तो काउंट को कितने तरीके से आप यूज कर सकते हो, ये सारा मैं आपको इस क्लास में समझाऊंगा। जैसे काउंट कैसे, काउंट इफ क्या होता है, काउंट ब्लैंक क्या होता है, काउंट का एवरेज कैसे निकालते हो, तो ये सारे फॉर्मूले मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा। तो हम चलते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे आपको कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है, तो ये ब्लैंक है, तो मैं इसमें एक डेटा वाली सीट खोल लेता हूँ, जैसे सीट 1। अब इसमें फॉर्मूला आता है सबसे पहले काउंट। तो काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब होता है काउंटिंग करना। तो इस पूरी सीट में से मुझे ऐसे सेल निकाल के लाने हैं जिनमें वैल्यू लिखी रही है। तो आपने फॉर्मूला यूज करा काउंट, COUNT, काउंट लिखा, ब्रैकेट करा और आपने इस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर मारा। तो रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा 40। लेकिन क्या ये सही बताया इसने आंसर? यदि आप सेलों को काउंट करके देखोगे तो ये गलत दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक कॉलम में 8 सेल लिखा हुआ है और कितने कॉलम आपने काउंट करे? 1 2 3 4 5 6, 8 6 या 48 और ये इसने रिजल्ट कितना दिखा रहा है? 40। तो इसका मतलब तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि काउंट का जो फॉर्मूला, वो ध्यान देना, काउंट का जो फॉर्मूला सिर्फ ओनली पर्टिकुलर सिर्फ वैल्यू को काउंट करता है, आपके टेक्स्ट या अल्फाबेट को काउंट नहीं करता। वो ओनली किसको करता है? सिर्फ ओनली वैल्यू को। यदि आपको इस तरीके की कंडीशन देनी हो जिसमें आपको वैल्यू को भी काउंट करना हो और अल्फाबेट को भी काउंट करना हो, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा काउंट, और काउंट के साथ लगा दोगे ए, काउंट। तो कैसे लगाते हैं हम? इक्वल COUNT, काउंट, और काउंट के साथ लगाया आपने ए, ब्रैकेट सिलेक्ट करा। सबसे पहले अब ये पूछ रहा कितने, हमने दोबारा से पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा। तो रिजल्ट आपके कितने आए? 53। तो आपके 53 क्यों आए? क्योंकि हमने कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करे? A1 से लेके F9। तो A1 से लेके हमारे F9, तो कितने हो गए आपके? 53। 53 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 8 9 रो है आपके सामने। इधर 8 और ये अलग से कॉलम, आपके 5 सेल्स अलग से लिखे हुए हैं। तो इस वजह से आपके कितने सेल हो गए? 53। तो इसने किस किस को काउंट करा? वैल्यू को भी काउंट करा और आपके अल्फाबेट को भी काउंट करा। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है काउंट, हो गया हमारा, काउंट ए हो गया। जैसे आप काउंट लिखते हैं तो काउंट से रिलेटेड आपके फॉर्मूले आते हैं COUNT। नेक्स्ट आता है ब्लैंक। ब्लैंक मींस क्या होता है? नाम से पता चल रहा, खाली सेल। यदि आप ये चाहते हो कि जहां जहां इन सेलों ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हमारे कितने सेल हैं जिनमें कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई, यदि इस सेल लाना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? इक्वल COUNT, काउंट के साथ जोड़ेंगे ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट। उसके बाद पूछता कहां से कहां तक आपको काउंट करना है? मुझे ये वैल्यू निकाल के लानी है और ब्रैकेट बंद। जैसे आप एंटर मारोगे तो इसने बता दिया आपने पूरी टेबल में 4 सेल ऐसे हैं जिन पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है। तो ये सारा आपने कहां से निकाला? काउंट ब्लैंक। काउंट माने काउंटिंग करना, और उसके साथ आपने कंडीशन जोड़ दी ब्लैंक की, तो ब्लैंक उसने जोड़ दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है काउंट ब्लैंक के बाद है नेक्स्ट ऑप्शन काउंट इफ। आपको 2 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक तो काउंट हो रहा है, एक इफ हो रहा है। तो काउंट माने क्या होता है? काउंटिंग कर देगा, और इफ माने उसकी पर्टिकुलर एरिया। कैसे? मुझे इस सेल में से इतने सेल निकाल के लाने हैं कि मुझे काउंट भी करने सेल, और सेकंड ये भी पता करने हैं कि कितने 50 से अब हो। तो देखो काउंटिंग करने का यूज फॉर्मूला तो काउंट यूज होता है, लेकिन जहां ये हो जाए कि कंडीशन अबव भी हो सकती है, बिलो भी, तो वहां तो हम इफ लगाते हैं। तो दोनों फॉर्मूले एक साथ कैसे लगाए जाते हैं? इक्वल COUNT, काउंट, काउंट के साथ लगाया मैंने इफ, ब्रैकेट। सबसे पहले पूछ रहा हूं मुझसे रेंज, तो रेंज कितने पता करनी है? मान लेते हैं इतने सेलों में, तो ये तो टोटल काउंट कर देगा, कॉमा। अब फॉर्मूला इफ वाला क्या है? क्राइटेरिया क्या है? कंडीशन क्या है? आप कह रहे हैं मुझे इतनी वैल्यू निकालो जो कितने से वो हो, मान लेते हैं 60 से वो हो। तो जैसे ही आप एंटर मारोगे तो हमने क्या है, ये पूछ रहा है कि कोई भी मैसेज देना होता है तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना होता है। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, लिख के जैसे ही आपने एंटर मारा तो इसने बता दिया 4 सेल ऐसे हैं जो 60 से अबव हैं।
तो यहाँ क्या है, दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, काउंट भी यूज हुआ और काउंट इफ भी हुआ। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में सम इफ एस भी बताया था, वही फॉर्मूला बिल्कुल उसी की तरह होता है, काउंट इफ एस। काउंट इफ क्या करेगा, काउंट गिनेगा भी, इफ ने एक वैल्यू को गिना, लेकिन हम पर्टिकुलर उसको काउंटिंग भी करना चाहते हैं। दोनों में कंडीशन क्या है, जैसे समझने के लिए मैं आपकी ये वाली टेबल खोल लेता हूं जो मैंने समझाई थी आपको लास्ट क्लास में। तो इसमें क्या लिखा है, एलजी भी लिखा हुआ, टीवी भी लिखा है, ये सारा। तो इसमें मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं कि मुझे ऐसे बताओ इस कॉलम में एलजी कितने, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे काउंट इफ। आपसे पूछूं मैं टीवी कितने इस कॉलम में, तो आप फिर से लगा दोगे काउंट इफ। लेकिन मैं ये पूछूं दोनों में ऐसे कितने सेल है जिनमें एलजी भी लिखा हो और टीवी भी लिखा हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ही टाइम पे दो कंडीशन आपके सामने आ गई। तो दो कंडीशन लाने के लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ एस। कैसे, COUNT, काउंट, काउंट के साथ इफ, और इफ के साथ लगा दिया मैंने एस ब्रैकेट। तो सबसे पहले मुझसे क्या कह रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, ये वाली कंडीशन है, इसमें से किसको काउंट करना है। तो मैंने जैसे मान लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एलजी, मुझे इसमें से एलजी को निकाल के लाना है, कॉमा। फिर पूछता दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरा कॉलम सिलेक्ट करा आपने, कॉमा, इसमें से क्या ढूंढ के लाना, मोबाइल। तो मुझे इन दोनों वैल्यू को ऐसे सेल काउंट करो जिनमें एलजी भी लिखा हो और मोबाइल भी लिखा हो। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो इसने मुझे बता दिया एक ही सेल ऐसा है जिसमें एलजी भी है और मोबाइल भी है। मैं ये तो दूसरी कंडीशन चेंज करके देखता हूँ कि एलजी के टीवी कितनी है। तो जैसे मैंने टीवी पे क्लिक करा तो इसने बता दिया एलजी इस कॉलम में और इस कॉलम में तीन ऐसे आइटम है जो दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला यूज होता है काउंट के लिए। तो ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।